बहुत समय पहले की बात है। गोकुल गांव में माधव नाम का एक मेहनती मछुआरा रहता था। उसकी पूरी जिंदगी समुद्र पर टिकी थी। वह रोज सुबह अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में जाता और रात तक ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लौटता। माधव की दुनिया बहुत छोटी थी, बस उसकी नाव, समुद्र और उसका गांव। एक दिन माधव अपनी नाव में दूर समुद्र में निकल गया। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि उसकी छोटी नाव उन लहरों का सामना नहीं कर पाई और टूटकर डूब गई। माधव किसी तरह एक टूटे हुए तख्ते के सहारे अपनी जान बचाकर बहता रहा। घंटों बाद वह एक छोटे से वीरान द्वीप पर जा पहुंचा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अकेला पाया। चारों ओर हरियाली और खामोशी थी। माधव ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने हमेशा मेहनत की है और आपका नाम लिया है। कृपया मेरी मदद करें, मुझे यहां से निकालें। अगले कई दिन बीत गए। माधव रोज सुबह उठता और समुद्र की ओर देखता, लेकिन कोई नाव नहीं आती। उसने सोचा, शायद यह मेरी किस्मत है, मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगा। हताश होकर वह पास के जंगल से फल और कंद मूल खाकर जिंदा रहने लगा। उसने धीरे धीरे टूटे हुए पेड़ों की टहनियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि बारिश और हवा से बच सके। एक रात बहुत तेज हवा चल रही थी और अचानक उसकी झोपड़ी में आग लग गई। माधव बुरी तरह घबरा गया। उसने भागकर आग बुझाने की कोशिश की, पर हवा तेज होने के कारण आग और तेजी से फैल गई और उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। यह देखकर माधव का दिल टूट गया। वह आसमान की ओर देखकर रोने लगा और चिल्लाया, हे भगवान, मेरे पास जो एक आसरा था वह भी आपने छीन लिया। आप क्यों मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं? वह सारी रात रोता रहा और सुबह होते होते थक कर सो गया। कुछ घंटों बाद उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बड़ी नाव किनारे की ओर आ रही है। माधव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह भागकर किनारे पहुंचा और नाव पर सवार हो गया। नाव के कप्तान ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हमें लगा कि कोई मुसीबत में है। हमने दूर से आपके द्वीप से उठता हुआ धुएं का गुबार देखा। हमें लगा कि यह किसी ने मदद का संकेत दिया है, इसलिए हम यहां आ गए। माधव को अचानक सब समझ आ गया। उसकी जली हुई झोपड़ी का धुआं ही उसकी जान बचाने का साधन बन गया था। वह सोच रहा था कि भगवान ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन वह तो उसकी रक्षा कर रहे थे। माधव ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और समझ गया कि भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी उम्मीद बाकी रहती है। हमें जीवन में आने वाली हर मुश्किल पर विश्वास और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हमें सबसे बुरा लगता है वही हमारे लिए सबसे अच्छा साबित होता है।